हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि आप देखिए तो आंत का कैंसर है, आप देखिए खाना की थैली या स्टमक जिसको बोलते हैं उसका कैंसर है, या ब्लड कैंसर है। इन सब के पीछे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का बहुत बड़ा और स्वच्छ हवा का उतना ही महत्व है जितना सांस लेना है। अगर आप पहले की बात करें तो गांव में लोग आधा घंटा पौन घंटा तक खाते थे, आराम से गपशप होता था, हंसी ठिठोली होती थी। वो सब चीज़ अब विलोपित होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार का गौरव IGMS के अधीक्षक हैं और मधेपुरा में प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार के सुपुत्र डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोसी टाइम्स में। जैसा कि हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कोसी टाइम्स के जरिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से अगर कुछ लोग 2 4 5 लोग ही अगर जागरूक हो जाए तो मेरा मकसद सफल रहेगा। पूरी वारदात, पूरी बातचीत दिखाने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। पटना में काफ़ी व्यस्त रहते हैं जी। मधेपुरा आए हैं, आपका पैतृक गांव है। क्या लग रहा है, कितना बदला है? काफ़ी बदलाव हो गया है। जो स्वच्छ वातावरण पहले हुआ करता था इसमें भी कमी आई है। पहले काफ़ी हरा भरा था, तो जैसे कि विकास हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इसके अनुपात में जो पेड़ हैं वो कुछ कट गए हैं। नए पेड़ जो है पौधारोपण थोड़ा कम हुआ है, उसको ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही स्वस्थ हम लोग को रख सकता है। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो है पॉल्यूशन की मात्रा है वो तभी कम होगी जब पेड़ पौधे रहेंगे। तो जिस तरह से विकास हो रहा है, गांव का शहरीकरण हो रहा है। जी जी। और जिस तरह से आपने कहा कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा हुई और जो नए पेड़ हैं वो कम लगा गए, इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आम लोगों के स्वास्थ्य पर? अगर आप देखें तो आदमी सुबह सुबह उठ के पहले बाहर वातावरण में ही जाता है, और स्वच्छ हवा का उतना ही महत्व है जितना सांस लेना है। तो सांस में अगर स्वच्छ हवा जाएगा तो लंग का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अस्थमा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ ही जो प्रदूषित चीज़ या जो प्रदूषित खान पान है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं आजकल खाद का प्रयोग होता है, तो खाद जो है वो उपजाऊ तो करता है, लेकिन उपजने के साथ ये इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आता है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में खास करके हमारे कोसी क्षेत्र में नकली खाद्य पदार्थ का जो है वो काफ़ी प्रचलन हो गया है। यूरिया फर्टिलाइज़र का प्रचलन हो गया है। ये सब हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। और आप जानते हैं कि हम लोग या तो चापाकल से पानी पीते हैं, या पर्सनल बोरिंग से पानी पीते हैं, या फिर कुआं से पानी पीते हैं। यही पेन स्रोत है। या अगर आप जो ज़्यादा पैसे की दिक्कत नहीं है तो एक्वागार्ड लगा लेते हैं। लेकिन आप किसी भी सोर्स से पानी पिएं, चाहे वो एक्वागार्ड के माध्यम से हो, प्यूरीफायर के माध्यम से हो, या किसी भी नल से हो, या चापाकल से हो, या कुआं से हो, ग्राउंड वाटर वही है। और इस ग्राउंड वाटर में प्रदूषित जो हमारा जा रहा है फर्टिलाइज़र या दूषित फर्टिलाइज़र जा रहा है, इससे ये नाइट्रेट्स की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। और ये नाइट्रेट्स बढ़ने से क्या होता है, ये तरह तरह का कैंसर होता है। और हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि आप देखिए तो आंत का कैंसर है, आप देखिए खाना की थैली या स्टमक जिसको बोलते हैं उसका कैंसर है, या ब्लड कैंसर है। इन सब के पीछे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, आर्टिफिशियल या जो स्पूरियस फर्टिलाइज़र है वो नहीं यूज़ करें। अब इससे आप आगे बढ़ें तो जैसा कि आप जानते हैं सब पाश्चात्य चीज़ की तरफ दौड़ रहा है, और इस पाश्चात्य चीज़ की तरफ दौड़ने में हमारा खान पान काफ़ी चेंज हो गया है। पहले हम लोग घर का खाना खाते थे, अब बाहर से होटल से मंगा के खाते हैं। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा है कि हम जल्दी खाना खाते हैं। अगर आप पहले की बात करें तो गांव में लोग आधा घंटा पौन घंटा तक खाते थे, आराम से गपशप होता था, हंसी ठिठोली होती थी। वो सब चीज़ अब विलोपित होता जा रहा है।
हर आदमी 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट में खाना खा लेता है और अगले 2 मिनट में पूरा पानी पी लेता है। तो ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि अगर आप खाना जल्दी खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, तो ये आधा अनपच मेरी बॉडी में हो जाता है। और इसके ऊपर अगर आप पानी पी लेते हैं तो जो शरीर में खाना से टूटने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और खाना जब टूटेगा ही नहीं तो खाना से जो मल बनना चाहिए वो ठीक से बनेगा नहीं, और जब खाना से मल नहीं बनेगा तो ये कब्जियत, गैस, खट्टे डकार, धुइयाँ डकार जिसको हम लोग मैथिली कल्चर में बोलते हैं, ये सब को उपज देता है। इन सब से बचने का तरीका एक ही है कि हम खाना को चबा के खाएँ, खाना को कम से कम आधे घंटे तक खाएँ और तुरंत पानी नहीं पिए, उसके आधे घंटे के बाद पानी पिए। अगर मुझे हड़बड़ी है या हम लोगों को हड़बड़ी है खाना के बाद बाहर निकलने की, तो पानी हम लेके घर से चलें, आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। ये छोटा सा काम करने से अनपच की शिकायत नहीं होगी। अब मैं खाना पे आता हूँ। खाना क्या खाएं? हर चीज़ उपलब्ध है घर पे, परिवार में, समाज में, लेकिन हाई फाइबर डाइट जो कि हमारे कोसी में काफ़ी उपलब्ध है, जैसे कद्दू है, नेनुआ है, पत्ता गोभी है, सलाद है, ये कहीं भी हमें कमी नहीं है, सोच में कमी है। हम लोग अगर कोई एक टाइम में अगर मॉर्निंग में कद्दू खा लें, दोपहर में नेनुआ खा लें, शाम में पत्ता गोभी खा लें, तो इन सब के खाने से नेचुरल वे में फाइबर डाइट हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये काफ़ी सस्ता भी होता है। सस्ता भी है और अच्छा भी है, और ये फाइबर जाने से कभी भी कब्ज़ की शिकायत या गैस की शिकायत नहीं हो सकती है। एक चीज़, जब खान पान की बात हो रही है तो इन दिनों बीते अगर हम 5-10 साल की बात करें, 10 साल को छोड़ दिए, अगर इधर 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी तेज़ी से जो चाइनीज़ फास्ट फूड हैं उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। हर घर में, हर बच्चे की जुबान पे चाउमीन, मोमोज वगैरह इस तरह के जो हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी, ये जो फास्ट फूड है, ये जो कल्चर डेवलप हो गया पिछले 10 सालों में, तो जितने भी फास्ट फूड हैं इनमें सबसे बड़ा जो यूज़ है वो सॉसेज का यूज़ है। और ये जितने भी इस तरह के सॉस है जो फास्ट फूड में डाले जाते हैं, इन सब का दुष्परिणाम है कि ये कब्ज़ करता है और साथ में ये फैट डिपोजिशन करता है। तो ये दोनों शरीर के लिए हानिकारक है, लिवर के लिए हानिकारक है। जितना भी फैट डिपॉजिट, तो फैटी लिवर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये हर उम्र में बढ़ रही है, हर जाति में बढ़ रही है और समाज में बढ़ रही है। तो इसका उपाय जो है वो हम अपने घर का खाना खाएं। फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड या पिज़्ज़ा, बर्गर, इसका प्रचलन कम करें। हालांकि हर जगह इसका प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इस पर हमें रोक लगाने की ज़रूरत है। आप महीने में 1-2 बार खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हर 2 दिन पे खाएं, ये दिक्कत की बात है। तो हम घर का बना खाएं, हाई फाइबर डाइट जैसे कि मैंने बताया वो खाएं, इससे हमारा स्वास्थ्य सुबल रहेगा और इसमें कहीं किसी की परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोसी टाइम्स के लिए बहुमूल्य समय निकालने के लिए। तो अभी हम जिनसे बातचीत कर रहे थे IGMS के अधीक्षक हैं और प्राइड डॉक्टर के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, मधेपुरा और कोसी के लाल हैं। ऐसे लाल पर कोसी टाइम्स को हमेशा गर्व है। आप देख रहे थे कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।